According to this law, the force of attraction और repulsion, क्या बोला मैंने? The force of attraction और repulsion, force कैसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है चार्जेस के नेचर पर कि वो सेम चार्जेस हैं या वो डिफरेंट चार्जेस हैं। अगर वो सेम चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर वो डिफरेंट चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, तो स्टेशनरी का मतलब चार्जेस मोशन में नहीं होने चाहिए, चार्जेस एक जगह पे कांस्टेंट रखे होने चाहिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या लिखा है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अगर पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 है तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर हम r मान के चल रहे हैं तो जो डिस्टेंस है अगर वो बढ़ेगी तो उनके बीच का जो फोर्स होगा बच्चों वो कम होगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सिंपली ये मैथमेटिकली अगर टीचर हमसे पूछता है तो हमें लिख करके दिखाना है। हमें इन दोनों इक्वेशंस को अगर हमने याद कर लिया तो हम इसका स्टेटमेंट भी अपने आप लिख पाएंगे। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमें ये इक्वेशन देखने के लिए मिलेगी। Q1 Q2 हम ऊपर रख देंगे और r स्क्वायर हम नीचे रखेंगे, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम हटाएंगे यहाँ से तो हमें एक कांस्टेंट लगाना होगा, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं K। तो K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी।